श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि पिछली चर्चाओं से आपको ज्ञात है, हमारी जो श्वासें हैं, प्रत्येक श्वास में जिस समय भी आप अपने श्वास के प्रति सजग होंगे, श्वास का अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, पांचों तत्वों में से कोई एक तत्व बहता हुआ मिलेगा। पांचों तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब तक हमने पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन चारों की साधना आप कैसे करें, कैसे विस्तार से उन तत्वों के विषय में जानें, उनके स्वभाव को जानें और उनके स्वभाव को जानकर जब आपको अनिवार्यता पड़े उसी तत्व को आप सक्रिय कर लें। इस पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आज हम आकाश तत्व की साधना पर चर्चा करेंगे। आकाश तत्व की साधना कैसे करें, आकाश तत्व का कौन सा ध्वनि है, मंत्र है, क्या उसका स्वाद है, कैसे उसकी पहचान करें और क्या आकाश तत्व का स्वभाव है, कौन सा कार्य हमें आकाश तत्व में करना चाहिए और कैसे जब हमें जरूरत आन पड़े हम तुरंत जब चाहें तब जैसे अपने स्वर को चेंज कर लेते हैं, वैसे आकाश तत्व को सक्रिय कर लें या उसको निष्क्रिय कर लें। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक तत्व का अपना रंग है, अपना स्वाद है, अपनी ध्वनि है, अपना स्वभाव है और प्रत्येक तत्व के बहने का अपना क्रम है, समयावधि है और प्रत्येक तत्व के बहने का हमारी नासिका में एक अलग तरीका है। जैसे जब आपकी नासिका से, आपके सूर्य स्वर से या आपके चंद्र स्वर से श्वास का आप रेचक और पूरक कर रहे हों, श्वास ले रहे हों और छोड़ रहे हों, तो आप पाएंगे कि बीचों बीच आपकी नासिका के श्वास की आवन जावन हो रही है और आपको उस समय बड़ा आनंद भी फील हो रहा होगा भीतर। श्वास बिना किसी कठिनाई के आ रही होगी, जा रही होगी। आपकी नासिका के यह जो चारों तरफ की दीवारें हैं, इनको वह बिल्कुल भी नहीं छू रही होगी। बीचों बीच नासिका के श्वास बह रही होगी कि आपके हृदय तक वह श्वास पहुंचेगी, 12 अंगुल तक। और पृथ्वी तत्व के बहने की जो अवधि होगी वह 20 मिनट होगी। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व अलग अलग तरीके से हमारी नासिका से बाहर निकलता है और भीतर आता है और उसका अपना क्रम है, उसकी अपनी लेंथ है, उसका स्वाद है और उसका रंग है और उसका स्वभाव है। हमें किसी भी तत्व की साधना क्यों करनी चाहिए, वह क्यों अनिवार्य है, उसके बहुत सारे कारण हैं। स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है और जब भगवान शिव ने माता पार्वती को यह विज्ञान कहा है, उसके बाद से करोड़ों वैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान को जिया है और इसकी गहन अवस्थाओं में प्रवेश किया है और जितना भगवान शिव ने बताया था उससे भी और ज्यादा सूक्ष्मता से उसकी खोज की है दैनिक जीवन में। इसका मतलब भगवान शिव ने कम बताया था यह मैं नहीं कह रहा हूं।
इसका मतलब मैं यह कह रहा हूं कि ऋषियों ने भगवान शिव के बताए हुए इस सौरोदय विज्ञान को जब अपने अनुभव में उतारा तो जितना भगवान शिव ने माता पार्वती को कहने का प्रयास किया है उससे भी ज्यादा इसको गहरा पाया। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक तत्व का जैसा कि मैंने कहा अपना स्वभाव है, अपना रंग है, अपना स्वाद है, अपनी गति है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सभी क्रियाकलापों का भी अपना स्वभाव होता है, अपना स्वरूप होता है। उस कार्य, किसी भी कार्य को करने की एक अवधि होती है और उस कार्य को करने के उपरांत हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, उसमें शारीरिक बल हमारा कितना लगा, मानसिक बल कितना लगा, उस कार्य को करने में हम आनंदित हैं कि बोझिल होकर कर रहे हैं, यह सब उस कार्य पर निर्भर है, क्योंकि यह उस प्रत्येक कार्य का अपना स्वभाव है। अब यदि हमारे किसी तत्व के स्वभाव से हमारी कोई कार्यशैली या हमारे दैनिक जीवन का कोई कर्म मेल खाता हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह तत्व यदि हमारी श्वासों में उस समय बह रहा हो और उस समय हम उस कार्य को करें जिसका स्वभाव उस तत्व के जैसा हो तो किसी भी कीमत पर हमें सफलता मिलने के 100% योग बन जाते हैं। यह लाभ है तत्वों की साधना करने का, तत्वों को जानने का, उनकी सूक्ष्मता में प्रवेश करने का। अब चूंकि जिस प्रकार से हमारे स्वर प्रत्येक 1 घंटे में यदि स्वाभाविक श्वासें चल रही हों बदल जाते हैं, 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर बहता है, फिर 2.5 घड़ी चंद्र स्वर बहने के पश्चात स्वर हमारे सूर्य स्वर में सक्रिय हो जाता है यानी कि श्वासें, और फिर 2.5 घड़ी हमारे सूर्य स्वर में हमारी श्वासें चलती हैं, श्वासों का रेचक और पूरक हो रहा होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक तत्व भी अपनी समय सीमा में बहते हैं प्रत्येक स्वर में। जैसे यदि अभी आपका चंद्र स्वर सक्रिय हुआ है, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में आपकी श्वासें परिवर्तित हुई हैं, तो सर्वप्रथम जो तत्व बहेगा वह वायु तत्व बहेगा जिसकी अवधि 8 मिनट होगी, जो 8 अंगुल बाहर नासिका से बहेगा। और यदि चूंकि चंद्र स्वर बह रहा है तो 8 अंगुल सीधा बाहर आके वह बाईं ओर निकल जाएगा। फिर उसका अपना स्वाद है, उसका अपना रंग है, उसकी अपनी ध्वनि है। इसी प्रकार से पांचों तत्व अपनी समय सीमा में बहेंगे। लेकिन यदि दैनिक जीवन में, जैसे कि मैंने अभी कहा, कोई कार्य वैसा है जो किसी एक तत्व से मेल खाता है और उस तत्व की अभी बारी नहीं है आपकी नासा में, आपकी श्वासों में, तब तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह तत्व जब बहेगा तब आप उस कार्य को कर पाएंगे। कई बार वैसा भी होता है कि क्षण भर में ही बहुत कुछ बदल जाता है। उस कार्य को करने की जरूरत अभी थी, अनिवार्यता अभी थी, और 2 क्षण बाद क्या पता उसकी अनिवार्यता फिर ना रहे, आप उससे चूक जाएंगे। यदि उससे लाभ मिलना था तो लाभ से चूक जाएंगे, हानि मिलनी थी तो हानि से चूक जाएंगे। यदि आप तत्वों की साधना जाने हुए होंगे तब आप तत्काल अपने उसी तत्व को सक्रिय करेंगे श्वासों में, जो आपकी कार्यशैली से उस समय
आपके कर्म से मेल खा रहा हो और आप अपने उस कार्य को संपूर्ण कर लेंगे। यह लाभ है तत्व की साधना करने का। जब कोई तत्व साधना से आप साध लेते हैं, तब केवल उसका विचार भर करने से, आंख बंद करके जैसे ही आप अपने ललाट में, अपने आज्ञा चक्र पे उस तत्व के रंग को फील करेंगे, कलर को फील करेंगे, और वह तत्व आपके सातों चक्रों से कौन से चक्र से एसोसिएट है, उस चक्र पर ले जाकर अपने होश को और तत्व की जो ध्वनि है उस ध्वनि का भाव करेंगे भीतर। चूंकि ध्वनि तो पहले ही आप साध चुके हैं, विधि ने मिनट आपका वह तत्व सक्रिय हो जाएगा। अधिकतर तो जैसे ही आप उस तत्व के रंग का ध्यान करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे, यदि बहुत अच्छे से सध गया है, उसी क्षण सक्रिय हो जाएगा आपका वह तत्व। कोई सा भी तत्व उस समय बह रहा हो, लेकिन यदि आपने किसी एक तत्व की अनिवार्यता आन पड़ी है तो वह सक्रिय हो जाएगा। चारों तत्वों की साधना अभी तक आप कैसे करें वह मैं बता चुका हूं। आज हम आकाश तत्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि आकाश तत्व कैसे बहता है आपकी श्वासों में। बाकी तत्वों का तो पता आपको चल भी जाता है, कई बार आकाश तत्व का पता बहुत गहरे से गहरे साधक को भी नहीं चलता है। तो आकाश तत्व का पता कैसे करें यह आप जानें। उसका स्वाद कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी ध्वनि कौन सी है, यानी कि उसका मूल मंत्र क्या है, उसका चक्र कौन सा है आपके शरीर में, और उसका स्वभाव क्या है। सर्वप्रथम तो यह सारी चीजें जानना अनिवार्य है। उसके बाद फिर उसकी साधना कैसे करेंगे वह मैं आपको बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि एक स्वर से दूसरे स्वर में जब आपकी श्वासें, जब आपका स्वर परिवर्तित होता है, तब जो प्रथम आपके स्वर में तत्व बहता है वह वायु तत्व है, जो 8 मिनट बहेगा। दूसरा तत्व अग्नि तत्व है, जो 12 मिनट बहेगा। तीसरा तत्व पृथ्वी तत्व है, जो 20 मिनट बहेगा। चौथा तत्व जल तत्व है, जो 16 मिनट बहेगा। और पांचवा तत्व आकाश तत्व है, जो केवल 4 मिनट बहेगा आपकी श्वासों में। आकाश तत्व के पश्चात फिर आप 12-13 श्वासें सुषुम्ना स्वर में लेते हैं और वापस से आपका स्वर चेंज हो जाता है, और फिर उस स्वर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस क्रम से तत्व बहने लगते हैं। तो आकाश तत्व को छोड़कर बाकी जो 4 तत्व हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से अपनी श्वासों में पहचान लेते हैं। यह जो आकाश तत्व है, यह चूंकि 1 अंगुल से 4 अंगुल तक बहता है। दूसरा, जब आकाश तत्व बह रहा होता है तब एक घटना और घटती है। जैसे यदि अभी आपका सूर्य स्वर सक्रिय है, तो सूर्य स्वर से तो आप श्वास ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे ही। आप चंद्र स्वर से भी थोड़ी बहुत श्वास ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे। यही साधक गड़बड़ हो जाता है, उसको लगता है कि शायद सुषुम्ना बह रही है। नहीं, सुषुम्ना जब बहती है तो वह हमारे दोनों नासिका छिद्रों से बराबर श्वास भीतर आती है और बराबर श्वास बाहर जाती है। वह अवस्था होती है सुषुम्ना की। लेकिन जब आकाश तत्व बहता है तो वह यदि सूर्य स्वर में बह रहा है
तो थोड़ा बहुत श्वास आप चंद्र स्वर से भी ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे, जिससे कभी कभी आपको यह प्रतीत हो सकता है कि सुषुम्ना स्वर बह रहा है। वह सुषुम्ना नहीं होती, वह आकाश तत्व ही बह रहा होता है। यदि चंद्र स्वर में बह रहा है तो सूर्य स्वर से भी थोड़ी बहुत श्वास बाहर आ रही होगी और जा रही होगी। यदि सूर्य स्वर में बह रहा है तो चंद्र स्वर से भी थोड़ी श्वास आ रही होगी और बाहर जा रही होगी। एक बात। दूसरी बात, जब आकाश तत्व बहता है हमारे कोई से भी स्वर में, तब आकाश तत्व बिल्कुल भी शोर नहीं करता, बहुत धीमी गति से बहता है, बहुत स्लो स्लो बहता है और उसके बहने का आपको पता नहीं चलता। जब आकाश तत्व बहता है तब कोई व्यवधान आप फील नहीं करते, यानी कि जिस नासिका से बह रहा है, जिस स्वर से आकाश तत्व बह रहा है, निग्रह कर रहा है, जिस स्वर में आकाश तत्व निग्रह कर रहा है, बह रहा है, वह नासिका आपको बिल्कुल खुली खुली, एकदम रुई की भांति फील होगी। श्वास का पता ही ना चलेगा कब आपने भीतर ली और कब आपने बाहर छोड़ी, वैसी अवस्था होगी। चूंकि आकाश तत्व केवल 1 अंगुल से 4 अंगुल ही बहता है। कभी कभी तो यह इतना कम बहता है कि 1 अंगुल, अब 1 अंगुल का आपको पता कैसे चलेगा कि 1 अंगुल बह रहा है? यह आपकी नासिका में ही गोल गोल घूम के गायब हो जाता है, बाहर आपको प्रतीत ही नहीं होगा निकलता हुआ। ऐसी अवस्था होती है आकाश तत्व की। लेकिन जब सुषुम्ना बह रही होगी तब आपको प्रतीत होगा बाहर श्वास, और दोनों नासिका से बराबर आप श्वास को बाहर छोड़ रहे होंगे और बराबर ले रहे होंगे। तो यह फर्क समझ लें सुषुम्ना स्वर का और आकाश तत्व का। दूसरी बात, जब आप अपने आज्ञा चक्र पे आकाश तत्व के रंग को देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको 2 प्रकार के कलर दिखाई देंगे। जैसे यदि आकाश तत्व सूर्य स्वर में बह रहा है तो आपको गहरा ब्लू कलर, नीला कलर जैसा बिंदु अपने आज्ञा चक्र पे प्रतीत होगा, गहरा नीला। जैसे यदि कभी आपने नदी में जहां बहुत गहरा पानी होता है उसको देखा हो, तो जहां बहुत गहरा पानी होता है वहां नदी का जल नीला नीला दिखाई देता है, या कहें कि गहरा काला दिखाई देता है। तो वैसे कलर का बिंदु, अंडाकार बिंदु आपको अपने आज्ञा चक्र पे दिखाई देगा यदि आप दोनों आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे अपने अवधान को ले जाकर उस बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे जो आकाश तत्व जब बह रहा होता है तब हमारे आज्ञा चक्र पे बनता है। और यदि उस समय सूर्य स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो तो गहरा नीला कलर का अंडाकार आकृति आपको छोटी सी बिंदु अपने आज्ञा चक्र पे दिखाई देगा। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि अभी आकाश तत्व बह रहा है और आपके सूर्य स्वर में बह रहा है। यदि चंद्र स्वर में आकाश तत्व बह रहा है तो बिल्कुल काला छितरा छितरा सा अंडाकार लिए हुए आपकी आज्ञा चक्र में आकाश बिंदु फील होगा। समझ लो कि आपके चंद्र स्वर में आकाश तत्व बह रहा है। आकाश तत्व का जो चक्र है वह है हमारा यह विशुद्धि चक्र। यदि आप अपने होश को अपने विशुद्धि चक्र पे, अपने कंठ में, यहां, यह जो आपकी रीढ़ का मणिया है आपके कंठ के जस्ट पीछे, वहां यदि आप अपने अवधान को लेके जाएंगे, अपने होश को, अपनी अवेयरनेस को लेके जाएंगे,
और बिल्कुल शांत चित्त मौन होकर यदि आपने अपने विशुद्धि चक्र पर अपने होश को लगाया, जैसा कि मैं पीछे भी आपको कई बार कह चुका हूं, जहां भी आप अपने होश को लगा देते हैं अपने शरीर में, कहीं भी किसी भी चक्र पे, आपकी श्वासें वहीं जाके ठहरने लगती हैं। अब यहां भी मात खा जाते हैं कुछ साधक, चूंकि श्वास तो सीधी लंग्स में जाती है, विशुद्धि चक्र कंठ में है, इसका मतलब कंठ से नीचे श्वास नहीं जा रही है। जब श्वास की बात भीतर हो रही है तो वह प्राण वायु की बात हो रही है। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रत्येक श्वास के माध्यम से, उसकी बात ही नहीं हो रही है। वह तो आपके लंग्स का भोजन है, आपके लंग्स में जाएगी ही, लेकिन जो प्रत्येक आती जाती श्वास में प्राण तत्व बहता है, जो वह विद्युत आयन है, जो चुंबकीय आयन है, जो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं, जहां भी आप अपने शरीर में अपने ध्यान को स्थित कर लेंगे, वह प्राणवायु वहीं ठहरनी शुरू हो जाएगी। अब यदि आप अपने विशुद्धि चक्र में अपने होश को लगा के रखेंगे तो आपकी प्राण वायु वहीं ठहरने लगेगी। और यदि आपने सूक्ष्मता से अवलोकन किया अपने विशुद्धि चक्र का, क्योंकि पहले 4 चक्रों की साधना आप कर चुके हैं, तो आपको हम ध्वनि का उच्चारण होता हुआ ऑटोमेटिक बड़ी सूक्ष्म हम ध्वनि का उच्चारण यहां से उठता हुआ सुनाई देगा। इसका मतलब आकाश तत्व बह रहा है। यदि आप अपने कंठ में आपका जो स्वाद है, आपकी जिह्वा जो निरंतर, जब आप कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, यदि अपने कंठ प्रदेश के प्रति आप सजग हैं, भीतर अपने कंठ में आप अपनी सजगता को बढ़ाते हैं, अपनी जिह्वा के चारों तरफ जितने भी सूक्ष्म सेंसर हैं उन सभी का अवलोकन करते हैं, तो एनी टाइम आपकी जिह्वा किसी न किसी प्रकार का स्वाद, वह जो आपके भीतर लसिका है, उससे प्राप्त करती रहती है। हम चूंकि बेहोश हैं, हम उथले उथले जीते हैं, हम कभी इन सूक्ष्म घटनाओं पर जो निरंतर प्राकृतिक रूप से हमारे साथ घट रही है, उन पर अपना ध्यान लेकर नहीं जाते हैं। इसलिए हमें इन सूक्ष्म या कहें कि अति सूक्ष्म और महत्वपूर्ण घटनाओं का पता नहीं चलता। आपको केवल भोज्य पदार्थों से स्वाद लेने की आदत पड़ गई है, चूंकि उथले उथले जीते हैं, जबकि जो स्वाद एनी टाइम आपकी जिह्वा भीतर रसपान करती रहती है, अलग अलग प्रकार के स्वाद का, वह किसी भी भोजन से आपको बाहर से प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह इतना स्वादिष्ट है आपके भीतर का स्वाद। इसलिए हमारे वेदों के ऋषियों ने वेदों में कहा है, अन्नम ब्रह्म, परमात्मा रस रूप है, परमात्मा स्वाद स्वरूप है। ऋषियों ने कहा है कि यदि किसी ने परमात्मा को जानना हो तो वह स्वादेंद्रिय के माध्यम से भी परमात्मा को जान सकता है, जो कि स्वाद स्वरूप आपके भीतर निरंतर निग्रह कर रहा है। आपकी लसिका के माध्यम से आपकी जिह्वा निरंतर एनी टाइम
परमात्मा के उस स्वाद स्वरूप का आनंद उठा रही है। केवल हम अनभिज्ञ हैं, हम अपने से काफी दूर चले गए, बाहर चले गए। लौट के आना वापस बड़ा मुश्किल हो रखा है। इतने सारे जंजाल, इतने सारे गुरु, इतने सारे संप्रदाय, जैसे हमारी गर्दन ही दबा के बैठ गए हों। यदि हम अपनी तरफ लौटना भी चाहें, वह हमें लौटने भी नहीं देते। कोई हमें कहता है कि परमात्मा बाहर है, इस पद्धति में है, इस पूजा में है, इस प्रार्थना में है, इस मंत्र में है। जबकि परमात्मा तो निरंतर स्वाद के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में 24 आवर्स, 21,600 श्वास जो हम 24 घंटे में लेते हैं, ध्वनि के रूप में, नाद के रूप में, एनी टाइम हमारे भीतर बरस रहा है। यह तीन चीजें तो निरंतर घटी ही घट रही हैं आपके साथ। एक तो नाद, प्रत्येक श्वास की आवन जावन से, भीतर अनाहत नाद, ब्रह्मनाद, अनाहत नाद, जिसको किसी भी ध्वनि को चोट से पैदा नहीं किया जा रहा है, जो स्वयं से भीतर पैदा हो रहा है, वह 24 घंटे बह रहा है। स्वादेंद्रिय 24 घंटे 6 रसों का रसास्वादन कर रही है भीतर, और आपके 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां एनी टाइम आपकी श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा का भोजन कर रही हैं, प्राण ऊर्जा को शोषित कर रही हैं। आदरणीय मित्रों, जब आपको अपने कंठ में कड़वा जैसा स्वाद प्रतीत होवे, थोड़ा चरपरा और कड़वा मिश्रित, आकाश तत्व की एक खूबी है। आकाश तत्व बहुरंगी है। जैसे मैंने कहा, सूर्य स्वर में वह हमें गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, आकाश बिंदु की तरह। चंद स्वर में ब्लैक कलर का, लेकिन छितराया हुआ, उसमें भी फिर अनेकों कलर होते हैं। वैसे ही जब आकाश तत्व बह रहा है तो क्षण क्षण में आपको कई प्रकार के स्वाद कंठ में फील होंगे। इसका मतलब आकाश तत्व बह रहा है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा चरपरा, थोड़ा सा कड़वा, ये सारे स्वाद एक साथ फील होंगे। इसका मतलब आकाश तत्व बह रहा है। ऐसे भी आप आकाश तत्व की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, जब आकाश तत्व बह रहा होता है तो लगभग हमारी स्थिति विचार शून्य होती है। किसी भी प्रकार का विचार हमारे भीतर चल नहीं रहा होता है। शांत मन क्यों हो जाता है? कोई विचार क्यों नहीं हो रहा होता है? प्रत्येक 1 घंटे में कोई सा भी स्वर बह रहा हो, 4 मिनट के लिए आकाश तत्व बहता है, या अधिक भी बह सकता है अकस्मात कभी कभी। तो जब भी आकाश तत्व बह रहा होता है आपकी स्वर में, तब आप पाएंगे कि आप विचार शून्य हो गए, कोई विचार नहीं रहा। क्यों? चूंकि आकाश तत्व साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, वह शिव स्वरूप है।
जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सर्वप्रथम आकाश तत्व का ही निर्माण किया। बाकी सारे तत्व फिर आकाश से ही जन्मे हैं। चूंकि आकाश तत्व में आप विचार शून्य हो जाते हैं, कोई चंचलता नहीं होती, शांति होती है, स्थिरता होती है। इसलिए ऋषियों ने, मनीषियों ने, भगवान शिव ने, शिव सर्वोदय विज्ञान में और सभी ऋषियों ने जो शिव सर्वोदय विज्ञान को जिया है, अपने अनुभव में कहा है कि जब आकाश तत्व बह रहा हो उस समय आपको भौतिक जगत के सभी कार्यों को पोस्टपोन कर देना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? चूंकि एक तो एक अंगुल श्वास, एक अंगुल से 4 अंगुल केवल आपकी श्वास बह रही होती है। श्वासों की गति बड़ी धीमी होती है। एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच में गैप बहुत होता है। जब हम अपनी श्वासों के प्रति सचेत होते हैं तो हमारी श्वासें एक बार तो गतिशील होती हैं, यानी कि जो रिदम चल रहा है श्वासों का वह भी बढ़ जाता है, हम अधिक श्वास लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी श्वासों पर निरंतर ध्यान देवेंगे, कुछ ही मिनटों के बाद धीमी गति से आपकी श्वासें चलनी शुरू हो जाती हैं, सहज होनी शुरू हो जाती है। भगवान बुद्ध ने विपस्सना ध्यान यानी कि अपनी आती जाती श्वासों को देखना, क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं अपनी श्वासों को, तब एक बार तो गति बढ़ती है मिनट 2 मिनट के लिए, फिर धीमी होती चली जाती है। और जैसे जैसे आपकी श्वासों की गति धीमी होती है तैसे तैसे फिर एक दूसरी घटना घटती है। आपका मन और आपकी श्वासें दोनों में गहरा नाता है। जितनी तीव्र आपकी श्वासें चल रही होंगी उतना ही तीव्र आपके मानसिक विचार चल रहे होंगे। आप कभी भी आजमा के देख लेना। तो जब आप अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान देते हैं तो आपके एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में जो गैप है वह बढ़ जाता है, यानी कि श्वासों की गति बड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब फिर यह भी हुआ कि आपके मन के चल रहे विचारों की गति भी धीमी हो जाती है। और श्वासों पर ध्यान लगाते लगाते एक समय वैसा भी आ जाता है जब आपको पता ही ना चलता है कि श्वास भी चल रही है। इसका मतलब फिर यह भी होता है कि आपको पता ही ना चलता है कि मन भी है, कोई विचार भी है। आप विचार शून्य हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको अपनी श्वासों का बोध होना बंद होता है, आपकी श्वासें शिथिल और सहज होती हैं, तैसे तैसे आपके मन के विचार भी शिथिल और सहज हो जाते हैं, सो जाते हैं, न जाने कहां चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते होंगे, पता ही ना चलता। और जैसे ही आपका मन शांत होता है तैसे ही आप, चूंकि कोई विचार ना रहा तो फिर कुछ तो होगा, निष्क्रिय तो आप रह नहीं सकते, तब कुछ और होगा। क्या होगा? फिर आप उस परमात्मा के लोक में प्रवेश करेंगे। अब यात्रा आपकी वहां शुरू होएगी। संसार की यात्रा बंद होएगी और निर्वाण की यात्रा पे आप लग जाएंगे ऑटोमेटिक। कोई कोशिश भी आपने ना की, वह ऑटोमेटिक घटेगी घटना। तो जब आकाश तत्व बह रहा होता है, बिल्कुल वही घटना आपके साथ घटती है जो विपස්සना का ध्यान साधने वालों के साथ घटती है। ऑटोमेटिक नैसर्गिक रूप से आपके एक श्वास और दूसरे श्वास में बड़ा गैप हो गया, गति धीमी हो गई। इसलिए जब आकाश तत्व बहता है उस समय आप निर्विचारता की अवस्था में होते हैं। चूंकि श्वासों की गति कम हो गई, गैप बढ़ गया, तो मन के विचार भी सुप्त हो गए। इसका मतलब यह भी हुआ कि प्राण तत्व भी आप उतनी मात्रा में अब भीतर नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भीतर कुछ वैसे दरवाजे खुलने लगे जो बंद थे। अब आपके भीतर जो ऊर्जा है वह उस दरवाजे पे बैल बजा रही है
जो दरवाजा आपके लिए बंद था, और वह दरवाजा खुलता है शांत अवस्था में। वह है भगवान शिव के उस लोक का दरवाजा। यह घटना स्वाभाविक रूप से घटती है। इसलिए सभी ऋषियों ने कहा है कि जब आपका कोई से भी स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो, उस समय कोई भी सांसारिक कार्य आप करते हैं तो वह निष्फल होता है। क्यों निष्फल होता है? क्योंकि ना तो आपके पास उस समय बाहर के कार्य को करने के लिए मानसिक शक्ति है और ना शारीरिक बल है। बिना मानसिक शक्ति के और बिना शारीरिक बल के आप कोई भी कार्य भला संपूर्ण कैसे कर सकते हैं? होगा ही नहीं। आप 2 कदम चलेंगे, लड़खड़ा के गिर जाएंगे, कहीं भी ना पहुंच पाएंगे। इसलिए सभी ऋषियों ने कहा कि आकाश तत्व में केवल और केवल ध्यान करें, साधना करें, अपने भीतर गहन अनुसंधान करें। और वह भी करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वह जो एक नेचुरली स्थिति बनी है आपके साथ कि आपका विचार भी शून्य हो गए हैं, बस आप उसमें डूबें। घटना तो अपने से घटने लगेगी। अब प्रतिदिन प्रतिपल, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे में जो 4 मिनट आपके आकाश तत्व की अवधि है, उस अवधि में आप गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की साधना में प्रवेश कर सकते हैं। अब आकाश तत्व की अवधि को आप बढ़ा भी सकते हैं। यही आज की साधना का रहस्य है। प्रत्येक चक्र की साधना, जैसे कि मैंने पीछे कहा, इसका मतलब है कि कैसे हम किसी भी तत्व को जब चाहें तब सक्रिय कर लें और जितनी देर चाहें उतनी देर उसकी अवधि को बढ़ा के रखें। अब यदि आपने ध्यान साधना करनी है, गहरे ध्यान में जाना है, तो आकाश तत्व को 4 मिनट से अधिक लंबा सकते हैं आप। जब कोई व्यक्ति विपश्यना का अभ्यास करता है, तब ऑटोमेटिक बिना चाहे उसका आकाश तत्व अधिक देर तक सक्रिय होने लगता है। इसी कारण से विपश्यना में आपकी गति होती है, वरना तो हो ही नहीं सकती। इतने विचार चलेंगे आपके भीतर कि आप भीतर उतर ही ना पाएंगे। अब यदि आपने आकाश तत्व को साधना है, तो आकाश तत्व का बिंदु, जैसा कि मैंने कहा, यदि सूर्य स्वर आपका सक्रिय है जिस समय आप साधना में बैठे, तो आपको गहरे नीले रंग का एक अंडाकार आकृति बहुत छोटी सी आपके आज्ञा चक्र में यहां दिखाई देगी। आप उसका ध्यान करें। यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो वह बिल्कुल ब्लैकनेस लिए हुए चित्राई चित्राई सी दिखाई देगी। दोनों में से कोई भी एक आकृति का आप भीतर ध्यान करें। हम ध्वनि का उच्चारण करें। हम। हम। इस प्रकार से आप हम ध्वनि का उच्चारण करें। उस आकाश बिंदु को अपने आज्ञा चक्र पे देखें। मुंह में कड़वा स्वाद फील करें। वह आकाश बिंदु कुछ ही दिनों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। वह अभी जो छोटा सा एक टिमटिमाता तारे की तरह आपको अपने आज्ञा चक्र पे आकाश बिंदु दिखाई दे रहा है, कुछ ही दिनों के अभ्यास से वह आकाश बिंदु बढ़ने लगेगा और आप उसको बढ़ता हुआ भीतर फील करें कि वह जो छोटा सा आकाश बिंदु गहरे नीले कलर का या ब्लैक कलर का आपके आज्ञा चक्र में प्रतीत हो रहा है, वह बढ़ रहा है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा है
और वह आपका छोटा सा भीतर आकाश की आकृति, बाहर जो आपने आकाश का अनुभव किया है उस आकाश में एकाकार कर लिया है। अब कहीं कोई गैप ना रहा। आपके शरीर की दीवारों को तोड़कर आपके भीतर का आकाश बाहर के आकाश में लवलीन हो गया, एक रूप हो गया, और अब आप भी उस आकाश में खो गए। और हम की ध्वनि का उच्चारण अब आप कर नहीं रहे हैं, वह हो रहा है। ध्वनि में आप नहा रहे हैं और आकाश में आप तैर रहे हैं। ऐसा अनुभव आपको 4 दिन में हो सकता है, 6 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, 50 दिन में हो सकता है, या आपको 50 महीने भी लग सकते हैं। वह आपकी त्वरा पर निर्भर है कि आप कितनी त्वरा से इस साधना को करते हैं। जिस दिन आपको चाहे 10 दिन में, चाहे 50 दिन में या 50 माह में यह घटना घट जाए कि आप उस आकाश के साथ एक रूप होने लगे और उस आकाश में यह जो हम ध्वनि आप उच्चारण कर रहे थे यह अपने से उठने लगी और आप उच्चारण करना भूल गए, वह स्वयं भीतर उठने लगी, उस दिन समझो कि आकाश तत्व की साधना आपकी सद गई। अब आकाश तत्व के और भी गहरे कुछ भेद हैं जो यदि मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप उनको मानसिक रूप से समझ लेंगे और क्रिएशन करना शुरू कर देंगे भीतर, इसलिए मैं वह अभी नहीं बताऊंगा। जब भी आपने ध्यान साधना करनी हो इस प्रकार से आप अपने भीतर के घटाकाश में खो जाएं। आपका यह भीतर का घटाकाश और यह बाहर का आकाश दोनों एक है। एक समय आवेगा जब आप पाएंगे कि समस्त आकाश आप ही हैं, आपके अतिरिक्त तो और आकाश कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर वह घटना घटने में भला कितने क्षण लगेंगे कि जब आप अपने आप को पूरा आकाश ही समझने लगेंगे, तो वह घटना तो किसी भी क्षण घट जाएगी कि आपको फिर यह समझ विकसित होने में किसी से पूछने भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर आप कौन हैं, आप कहां गए? यदि आप आकाश बन गए हैं पूरा, तो इसका मतलब शरीर की सीमाओं को तोड़ के आप आकाश बन गए हैं, और वह जो आकाश बने हैं वह आप हैं, और शरीर यहीं का यहीं रह गया है, क्योंकि शरीर का तो आप अतिक्रमण कर गए हैं। इस प्रकार से आप आकाश तत्व को साध सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।